प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे और आज के वचनों के द्वारा खुदावंद आप सबसे बातचीत करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो है अडल्टरी, व्यभिचार। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ करने वाली हूँ जिन्हें सुनना हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, और इस वीडियो के एंड में गलत कमेंट भी आए। हो सकता है कुछ लोग इतराज भी जाहिर करें कि सिस्टर जी आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम इस विषय पे खुल के बात नहीं करेंगे तो हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई इस पाप में गिरते रहेंगे और वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर आप अपना केस जीतना चाहते हैं तो आपको सारी बात खुलकर वकील से करनी पड़ती है, जिससे वो आपका केस स्ट्रांगली लड़ पाता है और आप जीत पाते हैं। और ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जो जानलेवा है, लेकिन आप डॉक्टर को बताने में शर्मा रहे हैं, तो इसमें आपका नुकसान है, डॉक्टर का नहीं। और अगर आप खुलकर अपने बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताओगे तो वो आपका अच्छे तरीके से इलाज कर पाएगा और आप उस बीमारी से बच पाओगे। मेरे प्रियो, ऐसे ही व्यभिचार भी एक मीठा जहर है जिससे हमें बचना है और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। बाइबल में कहा गया है कि तू व्यभिचार ना करना, और बाइबल में कई बार व्यभिचार का जिक्र किया गया है। 10 आज्ञाओं में भी ये एक आज्ञा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें व्यभिचार क्यों नहीं करना चाहिए? आइए हम इसके बारे में वचन से देखते हैं। लिखा है, अगर व्यभिचार किया तो ये एक पाप है, और व्यभिचार परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है। जो व्यक्ति व्यभिचार करेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारे अंदर व्यभिचार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो हम परमेश्वर की नजर में पाप कर रहे हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। प्रियो, शैतान भी इस बात को जानता है। उसे पता है कि विश्वासियों को अगर व्यभिचार में गिराया जाए तो बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा से उद्धार में आ पाएं। लेकिन ये असंभव नहीं है। अगर आप व्यभिचार के घातक असर के बारे में जान जाते हो तो आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं। अगर आपने जाने जाने किसी प्रकार का व्यभिचार किया है और आप किसी व्यभिचार में फंसे हुए हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपको आजाद करेगा। आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हो सकता है आपने बहुत सारे उपाय किए हो, बहुत सारी कोशिशें की हो, लेकिन आप इस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आज आप पाप से बचें, आप पाप से दूर रहें। अगर आप पाप अपने जीवन में रखोगे तो आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं बना पाओगे, क्योंकि जहाँ पे पाप होता है वहाँ पे परमेश्वर का उद्धार नहीं रहता। तो अगर आप अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको इस पाप से दूर होना है। तो आपको परमेश्वर के साथ संगति में रहना है। आज आपको वचन के द्वारा 100% छुटकारा मिलेगा। आपका संपूर्ण छुटकारा बाइबल में ही है। बाइबल में लिखा है, मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करता हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको हर बुरी आदत से चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप चंगाई को ग्रहण करोगे। आज आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आज इस वचन को पूरा सुना तो आपका 100% छुटकारा होगा। आज आप हर बुरी आदत से, हर बुरे पाप से आजाद हो पाओगे। कई बार क्या होता है कि लोग बाइबल के वचन को सही से समझ नहीं पाते और वह पाप में बार बार गिरते चले जाते हैं। शैतान के बहुत सारे तरीके हैं लोगों को पाप में गिराने के लिए, लेकिन ये जो तरीका है व्यभिचार का, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है शैतान और लोगों को पाप में गिरा देता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है मेरे प्रियो जो मनुष्य कई तरीके से करता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में हैं तो वही व्यभिचार है। लेकिन मेरे प्रियो, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि गलत नजर से अगर तुमने किसी को देख भी लिया तो वो भी व्यभिचार है। प्रियो, एक पति पत्नी का आपसी रिलेशन व्यभिचार में नहीं आता। परमेश्वर जब आपको एक रिश्ते में जोड़ता है तो वो प्रभु की ओर से है। परमेश्वर उसे मंजूरी देते हैं, इसलिए वो व्यभिचार में नहीं आता। अगर आपकी शादी नहीं हुई
और शादी से पहले आप किसी के साथ फिजिकल संबंध में रहते हैं तो वो परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार है। उसी प्रकार अगर शादी होने के बाद भी आप अपनी पत्नी को छोड़कर या आप अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ किसी शारीरिक रिलेशन में रहते हो तो वो भी व्यभिचार है। कई बार व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा भी व्यभिचार करते हैं, खुद ही व्यभिचार करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं ये किस प्रकार के व्यभिचार की बात कर रही हूँ, आप सभी लोग समझदार हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने आप के साथ खुद ही व्यभिचार करते हैं और इस पाप में धंसते चले जाते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आप इस प्रकार के पाप में बार बार गिर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर का एक वचन याद रखना चाहिए कि व्यभिचारी लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आप कितना भी अपने आप को मसीही कहें, अगर आप व्यभिचार में हैं तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इस व्यभिचार के पाप से बचना है। प्रियो, ये एक बुरी एडिक्शन है जिसके कारण आपका अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि व्यभिचारिक प्रक्रिया का संबंध आपके शरीर से जुड़ा रहता है। शैतान आपकी आत्मा को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन वो शरीर के ही द्वारा आपको आत्मा में गिराता है ताकि आप आत्मा में ना बढ़ सकें, आपकी आत्मिक उन्नति ना हो सके। लेकिन आपको आत्मा और शरीर दोनों में मजबूत बनना है ताकि शैतान आपको गिरा ना सके। अगर आप बार बार पाप में गिरते हैं तो उसका मतलब है कि आप पाप के गुलाम बन चुके हैं। आपको पाप के गुलाम नहीं बनना मेरे प्रियो, आपको पाप से आजाद होना है। आज इस गुलामी से, इस बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रियो, जब एक व्यक्ति अपने शरीर की सुनने लग जाता है तो वो पाप में गिरता चला जाता है, लेकिन आपको इससे बचना है। वचनों के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ संगति में बैठें। परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, आपको सामर्थ देंगे ताकि आप इससे बाहर निकल पाए। आपको अपने शरीर पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। वचन के अनुसार अपने शरीर को वश में लाना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि आप शरीर में मर चुके हैं पर आत्मा में जिलाए गए हैं यीशु के नाम में, ताकि आप अनंत जीवन को पा सको। प्रियो, हो सकता है आपने बहुत सारी कोशिशें की हो इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए, लेकिन आप छोड़ नहीं पाए। परंतु आज परमेश्वर का वचन आपको इस पाप से आजाद करेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन नंबर 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जिससे तुम बाहर ना निकल पाओ। परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। अगर आप किसी ऐसे पाप में हैं और आप दुखी हो रहे हैं, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं और आप छोड़ नहीं पा रहे, तो आपको इस वचन को याद करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं गिरने देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से बचाएगा और इस हर प्रकार के गड्ढे से आपको वो बाहर निकालेगा। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी है, आपको परमेश्वर के साथ अपने दिल की बातें करनी है, ताकि आप खुलकर आप परमेश्वर को बोलो और परमेश्वर आपको उससे बाहर निकाल सके। मेरे प्रियो, अगर आप दुखी रहते हैं किसी पाप के कारण और आप परेशान रहते हैं और खुलकर किसी से बात नहीं कर पाते, तो आप किसी और से कहें ना कहें, लेकिन आप परमेश्वर के साथ संगति में बैठें। आप परमेश्वर से कहें, क्योंकि परमेश्वर ही आपको इस प्रकार के गड्ढे से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर का वचन ही आपको आजाद करने की सामर्थ रखता है।
तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा पूरा विश्वास है कि आज इस वचन को सुनने के दौरान अगर आप किसी प्रकार की गिल्टी फील कर रहे थे आज से पहले, तो आज के बाद आपको वो गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने शरीर का अभिलाषाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपको उन पे कंट्रोल करना है, और आप उन पे कंट्रोल तभी कर पाओगे जब आप परमेश्वर के करीब रहोगे। तो आप परमेश्वर के साथ संगति करें, वचन पढ़ें, वचनों को सुने, और जब भी आपका मन ऐसा गलत काम करने के लिए आपको उकसा रहा हो, आपका शरीर उकसा रहा हो, शैतान आपके मन में जी बार बार बात डाल रहा हो, तो उसी वक्त उठकर आप बाइबल उठाएं और वचन पढ़ना शुरू कर दें। अगर उस समय आपके पास बाइबल नहीं है तो आप फोन उठाएं और फोन पे बाइबल के वचन सुनना शुरू कर दें। सच में आप ऐसी आत्मिक क्रियाओं के द्वारा ही आप अपने शरीर का अभिलाषाओं को मार पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।